बेकोपुर नाम के एक गांव में हपली नाम की एक गरीब गाय अपने छोटे से बेटे लोकी बैल के साथ रहती है। हपली के पास रहने के लिए ना घर है और ना ही करने के लिए कोई काम है। वह अपने बेटे को लेकर यहाँ वहाँ काम ढूंढते हुए ये वो उठाकर खाती है। हाँ, मैं तुम्हारी ये सारी होटल साफ कर सकती हूँ। सबको काम करने पर जितने पैसे देते हो उतने दे दो बस। उतने पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन होटल बंद होने के बाद जो भी बचेगा वो सब तुम ले जा सकती हो। ठीक है, मेरे लिए ये भी चलेगा। मैं अभी से काम शुरू कर देती हूँ। इतनी बड़ी होटल में खाना तो बहुत बचेगा सोचकर उस होटल वाले से वहाँ पर बचे हुए खाने के लिए काम करने के लिए मान जाती है हपली और दिन भर शाम होने तक काम करती है। शाम होने पर ये लो तुम्हारे काम का इनाम, 2 रोटी और आलू की करी। बस इतना ही? इस तो अच्छा मैं थोड़े से ही सही पैसे ही ले लेती तो अच्छा होता। ऐसे कहकर जो दिया वही लेकर वहाँ से चली जाती है हपली गाय अपने बेटे के साथ। लेकिन उसका बेटा चुप नहीं बैठता है और जाते जाते पुकारता हुआ जाता है। उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है कहकर। उसी गांव में हड़प सिंह नाम का एक और बैल रहता है। हड़प सिंह एक धनवान बैल है और उसने अपनी सारी संपत्ति औरों को लूट लूट कर ही इकट्ठा की है। हाँ, मेरे पास बहुत काम है। मैं तुम्हें हर रोज काम दे सकता हूँ, लेकिन बदले में पैसे नहीं, सिर्फ खाना मिलेगा। पैसे देने पर लोग पैसे खत्म होने तक काम पर नहीं आते हैं। खाना दूंगा तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें काम करने के बाद धोखा मत देना। वैसे भी हमें ये खाना ही मिलने वाली है ना, कोई पैसे नहीं। मेरा नाम हड़प सिंह है। मैं इस गांव में अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता हूँ। अब चिंता मत करो। ऐसे कहते हुए हड़प सिंह और हपली काम करने और काम के बदले खाना देने के लिए मान जाते हैं। हड़प सिंह उनके काम के बदले खाना तो दे रहा था, लेकिन वो खाना उन दोनों में से किसी एक के लिए भी मुश्किल से था। हमेशा अब सारा खाना मुझे ही दे रहे हो माँ। काम करने के लिए कुछ तो ताकत होनी चाहिए। मैं अगली बार खा लूंगी बेटा, इस बार के लिए तू खा ले, ठीक है? लोकी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो किसी तरह से अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करता है। जब हपली काम करने के लिए जाती है, तब लोकी भी कोई काम करने के लिए जाता है, लेकिन हर कोई उससे यही कह रहा था। अगर तुम्हें सच में काम ही करना है तो इस जगह से दूर जाकर कर लो बेटा। यहाँ पर सिर्फ उस हड़प सिंह का ही चलता है सब कुछ। अगर तुम्हारे बारे में उसे पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेगा। वो बातें सुनने के बाद आम बच्चे हो तो डर जाते हैं, लेकिन लोकी बैल जानबूझकर जाकर हड़प सिंह से मिलता है। हड़प उसे देखते ही पहचान लेता है और उससे ऐसे कहता है, तुम तो उसी हपली गाय के बेटे हो ना? मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम में कुछ तो खास बात है। ऐसे कहकर हड़प सिंह लोकी को अपने कुछ काम करने के लिए पास रखता है। वो उसे पैसे तो नहीं देता है, लेकिन वो जो खाता है उसी में से थोड़ा देता है। लोकी वो बचाकर अपनी माँ के लिए लेकर आता है। हपली भी उसे हड़प सिंह से दूर रहने को कहती है, लेकिन पता नहीं लोकी के मन में क्या चल रहा था। कभी कुछ न कहने वाला लोकी भी अपनी माँ को समझाने लगता है। ऐसी हमारी जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती है माँ। कुछ सालों का सब्र बस। देखो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ऐसे कहकर लोकी हर वक्त हड़प सिंह के साथ रहकर उसकी हर बात अच्छे से जानता और समझता है। ऐसे वक्त गुजारता है और लोकी बड़ा होकर मौका देखकर
हड़प सिंह से उसका सब कुछ छीन लेता है। देखा ना माँ, मैंने जो कहा था वो कर दिया। मैंने बुरे इंसान के साथ बुरा किया। हमारा और उससे परेशान हो रहे मासूम लोगों का भला करने के लिए। हपली गाय भी इस बात से खुशी होती है और बाकी गांव वाले भी। हड़प सिंह के पास अब कुछ भी नहीं है, इसलिए आम लोगों के बीच घूमने पर पता नहीं क्या करेंगे कहकर डर कर दूसरे गांव भाग जाता है। चशनीपुर नाम के एक गांव में एक स्कूल है। उस स्कूल में वैसे तो बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये बात उन दो बच्चों से जुड़ी है जो पहले तो एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन देखते हैं आगे चलकर उन्होंने क्या किया। कहाँ पर है ये फटीचर? आज नजर नहीं आ रहा है। कहीं चुप कर तो नहीं बैठा है मेरे डर से? मुझे किसी से भी डरने या छुपने की जरूरत नहीं है। लगता है किसी को मेरी कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। ऐसे दोनों हर वक्त एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। चिंकी गाय उसका मजाक उड़ाने का मौका ढूंढती है तो चमन बैल उसके मजाक को उसी पर डालने की कोशिश करता रहता है, और ये सब करने के लिए दोनों अपने अपने दोस्तों का सहारा लेते रहते हैं। अरे बस कर यार, अभी अभी तो आए हैं स्कूल में। अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, कर लेना बकबक। यही सपने देखो बस, हमें कोई काम नहीं है क्या सारा दिन तुम्हारे साथ बकबक करने के लिए? चलो यहाँ से, इनके साथ और बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसे चिंकी गाय और चमन बैल का जन्मदिन भी एक ही दिन आगे और पीछे होता है, और यही चिंकी के लिए साल में एक बार मिलने वाला सबसे बड़ा मौका होता है चमन बैल को उसकी औकात याद दिलाने का। मुझे भी ये बात पता है माँ, हम इतनी बड़ी दावत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे लिए एक छोटा सा झूठ तो बोल सकती हो ना? मैं उसकी पार्टी में नहीं गया तो सब अच्छा ही होगा, ना मेरा मजाक बनेगा और ना ही हमारा झगड़ा होगा। ठीक है कहकर चमन की माँ उसकी बात मान जाती है, लेकिन यहाँ पर चिंकी भी इसी कोशिश में लगती थी कि चाहे कुछ भी हो चमन उसकी पार्टी में आना चाहिए। इसके लिए वो चमन के पिताजी को इस्तेमाल करती है अपने पिता से विनती करके। चाहे कुछ भी हो पापा, चमन मेरी पार्टी में आना चाहिए। उसके पिता हमारे यहाँ पर ही तो काम करते हैं ना, उनसे कहकर उसे कैसे भी पार्टी में भेजने को कहिए। चिंकी चमन की अच्छी दोस्त होगी, इसलिए ऐसे कह रही होगी सोचकर चिंकी के पिता जाकर चमन के पिता से कैसे भी करके चमन को उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी में भेजने को कहते हैं। इस तरह ना चाहते हुए भी चमन बैल को मजबूरन चिंकी की पार्टी में आना पड़ता है, और आते ही उसने जो सोचा था वही होता है। लो, वो आ गया है हमारे नौकर का बेटा। ओए चमन, आते आते हम सब के लिए वहाँ से कट किया हुआ केक लेकर आना, वरना मेरे पापा से कहकर तुम्हारे बाप की नौकरी बंद करवा दूंगी। ऐसे बातों से सिर्फ चिंकी को ही मजा आता है, क्योंकि आसपास सभी बड़े लोग खड़े थे और सबके सब चिंकी को ही देख रहे थे। चमन चुपचाप उन्हें केक लाकर देता है और किसी काम के बहाने बाहर निकलकर वहाँ से अपने घर भाग जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद चिंकी के पिता बड़ी शर्मिंदगी के साथ चमन के पिता से माफी मांगते हैं चिंकी की ऐसी हरकत की वजह से। कोई बात नहीं है साहब जी, मेरा बेटा समझदार है, उसे बुरा तो लगा होगा, लेकिन कल उसका भी जन्मदिन है। एक छोटा सा तोहफा लेकर जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा, अब चिंता मत करो। ऐसे कहकर चमन के पिता धीरू भी घर लौट जाते हैं। उनके जाने तक चमन सो गया था। उसे ऐसे देखकर
धीरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अगले दिन वो भी अपने बेटे के लिए घर में एक छोटी सी दावत रखकर सबको बुलाते हैं और सबसे पहले तो वहाँ पर चिंकी ही पहुँचती है। ये कैसी पार्टी है? ये कोई पार्टी है क्या? तुम तो गरीबों से भी बदतर हो। सच में तुम्हें अपना मजाक बनाना इतना पसंद है। मुझे तो यही पर अच्छा लग रहा है चिंकी। तुम्हारी पार्टी में लोग कब और कहां से आकर जाते हैं ये भी पता नहीं चलता है। यहाँ पर तो चमन के माँ बाप सबका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। देख रही हो ना बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा साथ देने वाली दोस्त को ही तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है। सबको पैसों से फर्क नहीं पड़ता है, दिल साफ होना चाहिए। चिंकी आज 4 बड़े लोगों से 4 बातें सुनकर और सीखकर अपनी गलती समझकर चमन से माफी मांगकर अच्छा बर्ताव करने लगती है।